नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट और टिप बताऊंगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर एक पुराना ट्रैक्टर लेते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी और पुराने में ही एक बढ़िया ट्रैक्टर ले सकते हैं आप। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाइयों, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उससे पहले आपको यह पता जरूर करना है कि आपको उस ट्रैक्टर से कौन कौन सा काम करना है, जैसे कि टाली पे चलाना है या फिर खेती का काम करना है या फिर सारे काम आपको करने हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने ट्रैक्टर की एचपी सेलेक्ट करें और आपके पास कितनी जमीन है वह भी काफी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीजों के बाद ही आप फैसला लें कि आपको कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना है, जिससे कि आपको एक सही ट्रैक्टर लेने में मदद होगी और भविष्य में आने वाले उपकरण को भी चलाने में सहायता मिलेगी, जिससे कि आपको नया ट्रैक्टर भविष्य में लेने नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, जब भी एक ट्रैक्टर आप खरीदो तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वह किसानों के बीच कितना लोकप्रिय है, यानी कि कितना प्रचलित है, और एक बेहतरीन कंपनी का पुराना ट्रैक्टर खरीदें। इससे आपको यह फायदा होगा कि जो पुराने ट्रैक्टर कंपनी होती है उनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, उसी के साथ उनके जो पार्ट होते हैं वह काफी आसानी से मिल जाते हैं। इससे आपके ट्रैक्टर में कभी भी दिक्कत आती है तो इसके पार्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ें और बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आपको इंजन लीकेज को चेक करना है। किसान भाइयों, जब भी आप एक पुराना ट्रैक्टर खरीदने जाएं तो आपको देखना है कि कहीं उसका इंजन लीकेज तो नहीं कर रहा है, उसमें ऑयल और डीजल कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। तो आपको इंजन की फिटिंग सही से चेक करनी है, जिससे कि आपको सही इंजन वाला ट्रैक्टर खरीदने में मदद हो, जिससे कि आपको एक सही ट्रैक्टर और सही इंजन वाला ट्रैक्टर लेने में मदद होगा। क्योंकि अगर इंजन लीकेज करेगा तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है और आपका काफी नुकसान होगा। तो इसलिए इंजन का लीकेज आप जरूर चेक करें ट्रैक्टर खरीदते समय। किसान भाइयों, अब आगे बढ़ें और बात करें चौथे पॉइंट की। तो जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके जरूर देखें, यानी कि टेस्ट ड्राइव जरूर लें और चेक करें कहीं ट्रैक्टर का इंजन तो स्मोकिंग यानी कि धुआं तो नहीं दे रहा है। अगर वह अधिकतम बहुत ही ज्यादा धुआं दे रहा तो उससे यह पता चलता है कि उसके इंजन में काम है, या फिर पंप की टाइमिंग, या फिर उसके पंप में यानी कि जो फ्यूल पंप है उसमें कोई खराबी है। तो आप जरूर चेक करें इंजन को स्टार्ट करके कहीं आपका ट्रैक्टर का इंजन धुआं तो नहीं दे रहा है। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। किसान भाइयों, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टायर की कंडीशन। किसान भाइयों, आप जब भी ट्रैक्टर लेते हो तो टायर अच्छे होना जरूरी है। हालांकि आप ट्रैक्टर लेने के बाद भी टायर चेंज करा सकते हो, लेकिन टायर की कंडीशन अगर अच्छी होती है तो काफी अच्छा रहता है। तो टायर की कंडीशन भी आपको जरूर चेक करना है। छठवें पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आप ट्रैक्टर की पावर चेक कैसे कर सकते हैं आसानी से। आप जब भी कोई ट्रैक्टर लें तो उसको टॉप गियर में उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके धीरे धीरे से चलाने की कोशिश करें। अगर वह ट्रैक्टर आसानी से चलता जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वह ट्रैक्टर बंद हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वह लोड कम ले रहा है। और यदि कोई भी ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा है यानी कि उसका लोड लेने की पावर अच्छी है, इससे उसके इंजन की कंडीशन का अंदाजा आपको लग जाएगा। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई इस तरीके से भी चेक करते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यह तरीका मुझे भी अच्छा लगता है इंजन चेक करने का। तो किसान भाइयों, यह तरीका है, सबसे पहले आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेना है और हैंड रेस से आरपीएम आपको 15 कर देना है। अगर आपको ट्रैक्टर के उसके रेटेड आरपीएम पे करते हैं तो और अच्छा है। अब आपको टॉप गियर में लगा देना है, ब्रेक फुल दाब देना है दोनों आपको, और धीरे धीरे से क्लच छोड़ना है तो इंजन पे लोड पड़ेगा और आप इससे बढ़िया से अंदाजा लगा सकते हो कि इंजन की कंडीशन कैसी है।
पर आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप एक जानकार व्यक्ति को साथ ले जाएं। अब बात करें 7वें पॉइंट की, तो किसान भाइयों आपको जब भी ट्रैक्टर खरीदें तो उसके पिछले एक्सल जरूर चेक करें, कहीं उसमें लीकेज तो नहीं हो रही है। उसी के साथ ट्रैक्टर को चला कर भी देखें, कहीं पिछले हिस्से से आवाज तो नहीं आ रही है और गियर बॉक्स से तो भी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि गियर बॉक्स से या पिछले हिस्से से आवाज आ रही है तो इसका मतलब है ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में कुछ खराबी जरूर है। तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो किसान भाइयों हम बात करें 8वें पॉइंट की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोलिक की। तो हाइड्रोलिक को भी चेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए हाइड्रोलिक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप चेक जरूर करें कि ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सही से काम कर रही है या नहीं। उसी के साथ उनके दोनों लीवर भी काम कर रहे हैं कि नहीं, इन बात का ध्यान आप अवश्य रखें। किसान भाइयों आगे बढ़ें और बात करें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। तो किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें तो उस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस पॉलिसी, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लें और उनसे एक बार पूछ भी लें डॉक्यूमेंट उनके पास है कि नहीं है। इससे आपको दो फायदा मिलेगा। एक तो आपको यह पता चलेगा वह ट्रैक्टर सही ओनर का है कि नहीं, उसी के साथ आपको उस ट्रैक्टर पे लोन लेने में भी आसानी होगी। तो किसान भाइयों एक बात मैं अपने तरफ से बताता हूँ, इसे भी आप महत्वपूर्ण समझकर ध्यान में रखें। जब भी आप ट्रैक्टर लो तो उसके आरसी पे लिखा हुआ मॉडल कभी मत देखो, आप ट्रैक्टर पे ही जो मॉडल लिखा उसी को मानो। और यह भी देख लो ट्रैक्टर पर कोई लोन तो नहीं है। और एक चीज का मैं आपको हमेशा ध्यान रखने को कहूँगा कि जब भी आप ट्रैक्टर लो तो आप ट्रैक्टर का घंटा देखो, तो उसके हिसाब से टायर भी देखो, आपको यह अंदाजा लग जाएगा ट्रैक्टर किस चीज पे चली हुई है। तो किसान भाइयों यह था आज का वीडियो। मैंने जो भी बात आपको बताई है इनका ध्यान में रखकर आप एक अगर पुराना ट्रैक्टर खरीदेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक सही और बेहतर ट्रैक्टर लेने में मदद मिलेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।